Just like this. I was also blessed by the word we और heard जो now. वचन मैंने सुना उससे मैं बहुत ही आशीषित हुई। We heard about the grace, हमने अनुग्रह के बारे में सुना, how the money can help us to live a comfortable life in this world. और जैसे इस संसार के अंदर पैसा जो होता है वो कैसे एक आरामदायक जीवन जीने में हमारी सहायता करता है, Same way we can live a comfortable life in God's kingdom. Means live a comfortable life with the God's grace. और वैसे ही इस परमेश्वर के राज्य के अंदर हम बहुत ही एक आरामदायक जीवन जी सकते हैं जब हमारे लिए अनुग्रह उपलब्ध होता है। So the grace, how we can get the grace. और हमें अनुग्रह कैसे मिल सकता है? We heard that only those who humble themselves will get the grace. और हमने सुना कि जैसे जो नम्र लोग होते हैं उन्हीं को अनुग्रह मिलता है। Grace is before when in the time of need I am getting the help. That is grace. और जब मेरी जरूरत की समय होता है तभी मुझको अनुग्रह मिलता है, सहायता मिलती है, वो अनुग्रह है। Before falling. और गिरने से पहले। But we heard that after falling we'll get the mercy. और जब हम गिर जाते उसके बाद हमको दया मिलती है। So actually we need, before falling we need help. और इसलिए हमें गिरने से पहले हमारी मदद की जरूरत है। That is grace. वो है अनुग्रह। So how God said humble yourself. और परमेश्वर कैसे कहता है कि आप अपने आप को नम्र करो। God will not help me to humble myself, but I have to humble myself. प्रभु मेरी सहायता नहीं करेगा अपने आप को मुझे नम्र बनाने के लिए, मुझे स्वयं अपने आप को नम्र बनाना है। So I can learn that how to humble myself. That is only by looking unto Jesus. और कैसे मैं अपने आप को नम्र बना सकता हूँ? केवल यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, देखते हुए मैं अपने आप को नम्र बनाऊंगा। How Jesus humbled himself कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया to come down to this earth, और कैसे अपने आप को वो उस धरती के अंदर यीशु मसीह आया, to become a man. एक मनुष्य बन गया। So that is in Philippians 2 it is written. और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में ऐसा लिखा है 6, 7 and 8. और 6 से 8 वचन। Although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. और जिसने फिलिपियो 2:6 जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। He emptied himself, taking the form of a bond servant and being made in the likeness of men. वचन 7 अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। All the privileges of God, he emptied himself. परमेश्वर होने के सारे जो सौभाग्य थे उससे पूरी तरह से अपने आप को शून्य कर दिया उसने। He became a man. वो मनुष्य बन गया Again, he humbled himself to become a bond servant. और उससे भी आगे जाकर वो पूरी तरह से एक दास का स्वरूप धारण कर लेता है। Then again in verse 8, again he humbled himself और एक बार वचन 8 में अपने आप को नम्र करता है by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. और इतना दीन किया, नम्र किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सह लिया। Become a criminal और वो एक अपराधी जैसा बन गया to save me. मुझे बचाने के लिए। So how much he humbled to a God become a man itself. We cannot understand how much he humbled himself. और एक परमेश्वर एक मनुष्य बन जाना वो ही मैं समझ नहीं पाती हूँ कि कितना अधिक परमेश्वर ने अपने आप को नम्र बनाया कि वो मनुष्य बन गया। Then become a bond servant. उसके बाद वो दास बन जाता है। Again as a criminal he died. और उसके बाद एक अपराधी के जैसे वो उसकी मृत्यु होती है। I used to tell God, Lord, I am not able to understand how much he humbled yourself to save me. और मैं नहीं समझ पाती हूँ प्रभु तूने कितना अधिक अपने आप को नम्र किया मुझे बचाने के लिए। So when I meditate on these things, how Jesus humbled himself, then only in any situation it will not be difficult for me to humble myself. और यदि मैं इस बात को समझ जाती हूँ कि यीशु ने अपने आप को कितना ज्यादा नम्र किया तो मुझे पर कोई तकलीफ नहीं होगी मुझे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को नम्र करने के I लिए। need to meditate on this, how much he humbled to save me. और मुझे इस बात पर निरंतर मनन करना है कितना अधिक यीशु ने अपने आप को नम्र किया मुझे बचाने के लिए। More and more to get light about his
humility, then only any situation, whatever situation I am facing, I will not have any problem to humble myself. और मुझे और अधिक यीशु की नम्रता का प्रकाशन मेरे जीवन में चाहिए और यदि ऐसा होगा तो मेरे जीवन के अंदर हमेशा किसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं अपने आप को नम्र बनाए रखूँगी। Then the right time I will get the grace before falling, और एक सही समय पर मुझे अनुग्रह मिलेगा गिरने से पहले so that I can grow like him more and more into his likeness. और ताकि और अधिक परमेश्वर की समानता में मैं बढ़ सकूँ। I sometimes I imagine when I reach heaven, और जब मैं कई बार कल्पना करती हूँ कि जब मैं स्वर्ग पहुँचूँगी, what Jesus left to save me. When I see in heaven the his glory, in full, that time only I will see his glory in heaven. That time I will be really be sad that why I did not humble myself in many situations in on earth when I was on earth. और जब मैं स्वर्ग में परमेश्वर को यीशु मसीह को देखूंगी पूरी महिमा के साथ वो होगा, तब मुझे एहसास होगा कि क्यों मैंने और अधिक पृथ्वी में अपने आप को नम्र क्यों नहीं किया। I want to see his glory more and more, and to into the his humility, and to humble myself in every situation in my और life. मैं अधिक और अधिक परमेश्वर की महिमा को देखना चाहती हूँ, उसकी उस नम्रता को और उसको देखकर अपने जीवन में भी अपने आप को उसी प्रकार नम्र बनाना चाहती May हूँ। the Lord help me to see his humility in my life. प्रभु मेरी सहायता करे कि परमेश्वर यीशु की नम्रता को मेरे जीवन में मैं हमेशा देख सकूं। आमीन।